नमस्कार दोस्तों, आज है 7 फरवरी और आज हम चर्चा करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों को जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत। आज से आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का आगाज भारत और श्रीलंका की सह मेजबानी में हो रहा है। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच भारत और अमेरिका के बीच मुंबई में खेला जा रहा है। अगली खबर है मिजो नेशनल फ्रंट और केंद्र के बीच समझौता। तो भारत सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रंटियर नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण के गठन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नागालैंड के इतिहास में एक मील का पत्थर है, जो दशकों से चली आ रही स्वायत्तता की मांग को एक संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है। समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? एफएनटीए का गठन। केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ईएनपीओ के बीच हुए इस त्रिपक्षीय समझौते का मुख्य परिणाम फ्रंटियर नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण एफएनटीए की स्थापना है। क्षेत्राधिकार। यह प्राधिकरण नागालैंड के 6 जिलों टुएनसांग, मोन, लोंगलैंग, किफिर, नोकलाक और सामतोर में लागू होगा। इन क्षेत्रों को अक्सर पिछड़ा माना जाता रहा है। प्रमुख बिंदु: प्रशासनिक स्वायत्तता। एफएनटीए को विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां दी जाएंगी। हालांकि यह क्षेत्र नागालैंड राज्य का ही हिस्सा रहेगा, लेकिन इसके पास अपने आंतरिक मामलों के प्रबंधन के लिए अधिक स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 371A का संरक्षण। समझौते में यह स्पष्ट किया गया है कि नागालैंड को प्राप्त विशेष संवैधानिक सुरक्षा आर्टिकल 371A, जो नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की रक्षा करती है, बरकरार रहेगी। वित्तीय पैकेज। केंद्र सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए एक विशेष बजटीय सहायता प्रदान करेगी ताकि यह मुख्य धारा के बराबर आ सके। पृष्ठभूमि की बात करें तो ईएनपीओ 2010 से ही फ्रंटियर नागालैंड नामक एक अलग राज्य की मांग कर रहा था। उनका तर्क था कि पूर्वी जिलों की उपेक्षा की गई है। यह समझौता अलग राज्य के बजाय अधिकतम स्वायत्तता प्रदान करके विवाद को सुलझाता है। तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, त्रिपक्षीय हस्ताक्षर। तो भारत सरकार, नागालैंड सरकार और ईएनपीओ। प्रभावित जिले हैं 6 जिले, जो कि नागालैंड के पूर्वी हिस्से में हैं, और ये आता है भारतीय संविधान अनुच्छेद 371A के तहत। अगली खबर है वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2026। तो भारतीय शिक्षिका रूबल नागी ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2026 जीता। उन्हें $1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी गई। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 रूबल नागी की उपलब्धता। विजेता रही रूबल नागी, एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षिका हैं। आयोजन: यह पुरस्कार दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। पुरस्कार राशि: उन्हें $1 मिलियन, लगभग 8.3 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि भी दी गई। तो यह पुरस्कार वर्की फाउंडेशन द्वारा यूनेस्को और दुबई केयर के सहयोग से दिया जाता है। उन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला? तो मिसाल मुंबई पहल। रूबल नागी ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत की झुग्गियों और गांवों के हजारों घरों को पेंट किया और उनका कायाकल्प किया। शिक्षा और कला का संगम। उन्होंने कला का उपयोग करके गरीब बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा। उन्हें फाउंडेशन ने 1.5 लाख से अधिक घरों को प्रभावित किया है। महिला सशक्तिकरण। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाया, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया। दुर्गम क्षेत्रों में काम। कोविड-19 और उसके बाद के समय में उन्होंने शिक्षा के अंतराल को कम करने के लिए दूर दराज के इलाकों में डिजिटल साक्षरता पर काम किया। पिछला रिकॉर्ड: 2020 में महाराष्ट्र के रणजीत सिंह डिसाले यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। रूबल नागी इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली नई भारतीय हस्ती हैं। अगला, देश का पहला पेपरलेस जिला न्यायालय। केरल का कलपेट्टा जिला न्यायालय भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जो पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस प्रणाली पर काम कर रहा है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ देखें तो पहला पेपरलेस हाई कोर्ट। याद रहे कि केरल उच्च न्यायालय भारत का सबसे पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना था, जो कि 1 जनवरी 2022 को था। तो ई कोर्ट परियोजना, यह पहल भारत सरकार की ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना का तीसरे चरण का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट का योगदान, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में न्यायपालिका में तकनीकी के उपयोग पर बहुत जोर दिया है। अगली खबर है अंडर 19 विश्व कप। भारत ने इंग्लैंड को हराकर छठी बार अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। तो भारत की ऐतिहासिक जीत, छठी बार विश्व विजेता बना भारत। उप विजेता इंग्लैंड, फाइनल में इंग्लैंड को हराया, यह संस्करण था। तो यह आईसीसी अंडर 19 पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का 16वां संस्करण था। कुल खिताब की बात करें तो भारत अब तक 6 बार 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 और 2026 यह खिताब जीतकर दुनिया की सबसे सफल टीम बन गई है। अगली खबर है विंटर ओलंपिक्स 2026। तो इटली के मिलानो कार्टिना में शीतकालीन ओलंपिक शुरू हो चुके हैं, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व 2 सदस्यीय दल कर रहे हैं। अगली खबर है नियुक्ति से। तो ईरान एथलीट सोराया अघाई को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है। वह आईओसी की सबसे कम उम्र की सदस्य और ईरान की पहली महिला सदस्य बनी है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में अगर देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। मुख्यालय इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड। वर्तमान अध्यक्ष है थॉमस बाख। कार्य की बात करें तो ओलंपिक खेलों का नियमन, आयोजन सुनिश्चित करना और खेल के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ावा देना। भारतीय सदस्य, तो भारत की ओर से नीता अंबानी आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य हैं। रक्षा क्षेत्र, तो भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 1 से 7 फरवरी तक विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया जा रहा है। तो प्रस्तावित देश होता है जॉर्डन। संस्था है संयुक्त राष्ट्र। नारा है विभिन्न धर्मों के बीच संवाद। अगली खबर उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जिसमें कंपोजिट दुकानों अर्थात एक ही काउंटर से बियर और शराब की बिक्री का प्रावधान किया गया है। अगली खबर है राष्ट्रीय विश्वकर्मा जयंती। 7 फरवरी को देश भर में श्री विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मांड का निर्माता और देवताओं का वास्तुकार माना जाता है। अगला राष्ट्रीय आवर्त सारणी दिवस। हर साल 7 फरवरी को यह दिवस रसायन विज्ञान में तत्वों के वर्गीकरण के महत्व को याद करने के लिए मनाया जाता है। अगला है पिनॉक रॉकेट सिस्टम के लिए समझौता। तो भारत सरकार ने भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ से अधिक पिनॉक रॉकेट सिस्टम के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है सस्ती सरकारी कैब सेवा। ओला और उबर के मुकाबले कुछ राज्यों ने अपनी सरकारी कैब सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई है, ताकि यात्रियों को कम कीमत पर सुरक्षित सफर मिल सके। अगला है WPL महिला प्रीमियम लीग। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की दूसरी खिताब जीती और आने वाले नए सीजन की तैयारी से जुटी चर्चाएं भी आज खेल जगत में छाई हुई हैं। अब बात करते हैं 7 फरवरी की ऐतिहासिक घटना की। 1992 यूरोपीय संघ की स्थापना। आज ही के दिन मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की नींव रखी और साझा मुद्रा यूरो का मार्ग प्रशस्त किया। तो अगर इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल, बेल्जियम। वर्तमान सदस्य 27 देश। ब्रिटेन के ब्रेक्सिट के बाद। नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो यूरोपीय संघ को 2012 में शांति और मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 1915 आज ही के दिन 1915 में पहली वायरलेस टेलीफोन कॉल हुई थी। आज के ही दिन दुनिया की पहली लंबी दूरी की वायरलेस टेलीफोन कॉल वर्जीनिया से हवाई के बीच की गई थी, जो संचार क्रांति में एक मील का पत्थर साबित हुई। 1962 अमेरिका द्वारा क्यूबा पर प्रतिबंध। तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने आज ही के दिन क्यूबा के साथ सभी व्यापारिक संबंधों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। अब बात करते हैं आज जन्मे प्रमुख व्यक्तियों की। 1897 डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति और प्रसिद्ध शिक्षाविद का जन्म आज ही के दिन हुआ था। उन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
अब आज की हम लोग क्विज की बात करते हैं। जो भी हम लोग ने खबरें पढ़ी उन पे संबंधित क्विज को देखेंगे, तो आप लोग अपने आंसर पहले करेक्ट करते चलिए। अगर नहीं करेक्ट हो रहा है तो उसको मैच कराइए। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं? ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, बी ए भारत और श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, डी वेस्ट इंडीज और अमेरिका। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, भारत और श्रीलंका। अगला, हाल ही में फ्रंटियर नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण FNTA के गठन के लिए किनके बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ? ऑप्शन ए है केंद्र असम सरकार और ULFA, बी केंद्र मणिपुर सरकार और UNLF, सी केंद्र नागालैंड सरकार और ENPO, डी नागालैंड म्यांमार और भारत। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, केंद्र नागालैंड सरकार और ENPO। अगला है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीतने वाली भारतीय शिक्षिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए रणजीत सिंह डिसाले, बी रोशनी मुखर्जी, सी रूबल नागी, डी आनंदीबाई जोशी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रूबल नागी। अगली खबर है, भारत का पहला पेपरलेस जिला न्यायालय कौन सा बना है? ऑप्शन ए है कोट्टयम केरल, बी कलकत्ता केरल, सी इंदौर मध्य प्रदेश, डी ठाणे महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता केरल। अगला है, भारत ने कितनी बार अंडर-19 पुरुष वनडे विश्व कप का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है 4 बार, बी 5 बार, सी 6 बार, डी 3 बार। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 6 बार। अगला है, विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए है बीजिंग चीन, बी पेरिस फ्रांस, सी मिलानो कार्टिना इटली, डी टोक्यो जापान। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मिलानो कार्टिना इटली। अगला है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली ईरानी महिला सदस्य कौन बनी है? ऑप्शन ए है शिरीन इबादी, बी सुराया अघाई, सी सारा अमीरी, डी मरियम मिर्जा खानी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सुराया अघाई। अगला है, हाल ही में भारत ने किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर से किया है? ऑप्शन ए पृथ्वी 2, बी अग्नि 3, सी ब्रह्मोस, डी प्रलय। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी अग्नि 3। अगला है, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 से 7 जनवरी, बी 1 से 7 फरवरी, सी 15 से 21 मार्च, डी 1 से 7 दिसंबर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी 1 से 7 फरवरी। अगला है, RBI ने फरवरी 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? ऑप्शन ए 6.50%, बी 5.25%, सी 4%, डी 6.25%। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी 5.25%। अगला, उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति 2025-26 के अनुसार कंपोजिट शॉप का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल महिलाओं के लिए दुकान, बी केवल देसी शराब की दुकान, सी एक ही दुकान से देसी विदेशी शराब और बियर की बिक्री, डी ऑनलाइन शराब की डिलीवरी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक ही दुकान से देसी और विदेशी शराब की और बियर की बिक्री। अगला, भगवान विश्वकर्मा को हिंदू मान्यताओं में क्या माना जाता है? ऑप्शन ए ज्ञान का देवता, बी देवताओं का वास्तुकार या इंजीनियर, सी विनाश का देवता, डी धन का देवता।
तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, देवताओं का वास्तुकार या इंजीनियर। अगला है, भारत सरकार ने पिनॉक रॉकेट सिस्टम के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए के अनुबंध किया है? ऑप्शन ए है 5,000 करोड़, बी 10,000 करोड़ से अधिक, सी 2,000 करोड़, डी 20,000 करोड़। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 10,000 करोड़ से अधिक। अगला है, 7 फरवरी 1999 को किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट की एक पारी में सभी 10 विकेट लिए थे? ऑप्शन ए है रविचंद्रन अश्विन, बी हरभजन सिंह, सी अनिल कुंबले, डी कपिल देव। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी अनिल कुंबले। अगला है, यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के माध्यम से हुई थी? ऑप्शन ए है वार्साई की संधि, बी मार्चिस्ट की संधि, सी वियना संधि, डी पेरिस समझौता। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मास्ट्रिच संधि। अगला है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका जन्म 8 फरवरी को हुआ था? अक्सर 7 या 8 के उपलक्ष्य में चर्चा में रहता है, अर्थात कुछ लोग 7 मानते हैं, कुछ लोग 8 मानते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है वीवी गिरी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है, मास्ट्रिच संधि ने किस साझा मुद्रा का मार्ग प्रशस्त किया था? ऑप्शन ए है डॉलर, बी पाउंड, सी यूरो, डी एन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यूरो। अगला, अग्नि 3 मिसाइल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है इसरो, बी HAL, सी DRDO, डी व्हील। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी सी DRDO। अगला, विंटर ओलंपिक 2026 का आधिकारिक मस्कट क्या है? ऑप्शन ए है टीना और मिलो, बी मिराई टुआ, सी विंग डेवन डेवन, डी सोरो हांगरी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए टीना और मिलो। अगला है, मिसाल मुंबई पहल जिसके लिए रूबल नागी को सम्मानित किया गया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष अनुसंधान, बी स्लम क्षेत्रों का कला के माध्यम से सौंदर्यीकरण और शिक्षा, सी डिजिटल बैंकिंग, डी वन्य जीव संरक्षण। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्लम क्षेत्रों का कला के माध्यम से सौंदर्यीकरण और शिक्षा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।